ताज्जुब होता है कि अभी नए नए मेयर हुए हैं, मेयर न्यूयॉर्क के हुए हैं और फेयर ट्रायल भारत को बोल रहे हैं। अरे कम से कम अमेरिका में जो रेसिज्म चल रहा है उस पर बोला होता समझ में आता। ये जो लॉ मेकर्स हैं, जब हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं वहां पर, तब ये चुप्पी साथ जाते हैं। आखिरकार ये लॉ मेकर्स तब क्यों नहीं बोलते जब परसेंटली हिंदुओं को का परसिक्यूशन बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है और अफगानिस्तान में होता है। आप सोचिए, अफगानिस्तान में हम 0 पर आ गए लगभग, पाकिस्तान के अंदर 1% रह गए, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर जहां 37% थे कभी 7% रह गए। लेकिन क्या इनमें से कोई सीनेटर बोला है क्या? ममतानी जी कहते तो भारतीय मूल का है ये, लेकिन कैसा मूल है इनका, ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग रहा है। अरे भारत की न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, भारत की डेमोक्रेसी इतनी जबरदस्त है कि इसका कंपैरिजन मुझे लगता है अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए इसको डेमोक्रेसी की मदर कहा जाता है। शरजील इमाम और ये जो उमर खालिद और इस तरह के जो आतंकी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको क्या सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हो कि मुसलमान है? कम से कम अमेरिका के मेयर को, न्यूयॉर्क के मेयर को तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो अपने आप को लॉ मेकर कहते हैं, उनको भारत के लॉ के अंदर इंटरफेरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको अपने अंतरात्मा आत्मा में झांकना चाहिए। भारत की फेयर ट्रायल दुनिया के अंदर फेमस है। और देखिए, जो आतंकी हैं, जो अलगाववादी हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह का नारा लगाने वाले, दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाले, दर्जनों लोगों को मरवाने वाले, उनके लिए आप वकालत कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।